हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा ESX स्क्रिप्ट को क्यूबस में। ये वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, बट अब सब फाइल्स रेडी है। सब फाइल्स में सिर्फ मैंने एक ही फाइल बनाई थी एंड इसमें मोस्ट ऑफ द आपको जो चीज़ें चेंज करनी है वो इसमें इंक्लूड कर दी हैं। इसमें आप देख सकते हो जैसे एक ESX का सारा फंक्शन है एंड उसको रिप्लेस करके आपको जो क्यूबस का फंक्शन है वो बस लगा देना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर वो आपको सर्वर के अंदर ही मिलेगी और मैं आपको सर्वर के अंदर से ही ये चीज़ करके दिखाऊंगा। आज ये स्क्रिप्ट मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, रीलोड ऑक्सी रन। ये क्यूबस में कई लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, पर वो सेम ही स्क्रिप्ट है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको मैं एक बार कट करके सर्वर के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे। एक बार इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें मिलते हैं हमें क्लाइंट फाइल, कॉन्फ़िग, fx सर्वर हुआ, रीडमी फाइल हटा देता हूँ और सीक्वल फाइल में सिर्फ इसका एक आइटम नेम है। ये दोनों भी हटा दिया। मेनली हमारे पास यहाँ पे अब 4 फाइल्स हैं। अब 4 में से हमें fx मैनिफेस्ट को बिल्कुल भी नहीं टच करना, और कॉन्फ़िग फाइल में अगर आपको चेंजेस कर रहे हैं तो आप करो, नहीं तो सिर्फ क्लाइंट और सर्वर में ही करने हैं। एक बार मैं क्लाइंट फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। इसमें सारा वो कोड है कि ऑक्सी वाली स्क्रिप्ट में क्या क्या होगा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एकदम ऊपर से शुरू करते हैं। और मैं अब दूसरे वाली वो फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ये। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। पहला फंक्शन ये यहाँ में हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला। क्रिएट थ्रेड। तो इसको मैं पहले ये कॉपी करता हूँ। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। वेट 0, वेट टाइम यहाँ पे 0, तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट है। आपको खुद से करना पड़ेगा, तो आप देख के करना। और अगर आपको नहीं समझ आती ये सब क्या है तो आप मत करो। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे क्यूबिक और इसको कर दूँगा 0, और यहाँ पे है ESX इक्वल्स टू नील, कर दूँगा क्यूबिक इक्वल्स टू नील। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा अब नीचे चलते हैं एंड और देखता हूँ यहाँ पे ESX का क्या है यहाँ पे। मैं ESX सर्च करूँगा। ESX का तो और कुछ बचा नहीं है इस क्लाइंट वाली फाइल में, पर अगर थोड़ा सा सर्च मारते हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन ESX वाली नोटिफिकेशन है, क्यूबस वाली नहीं है। अब इसको क्यूबस में बदलने के लिए हमें इसका क्यूबस वाला फंक्शन डालना पड़ेगा, क्यूबिक कोर वाला। अब वो करने के लिए अब मैं आपको सर्वर के अंदर से उठा के दिखाता हूँ कोड। यहाँ पे मैं गया रिसोर्सेज में एंड इसके बाद मैं गया क्यूबिक में। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्क्रिप्ट में आपको स्पेसिफाइड कोड मिल सकता है। अगर आप सर्वर में थोड़ा खेलें, आपको समझ होएगी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे रिसाइकल वाली स्क्रिप्ट पे चला जाता हूँ जैसे, एंड यहाँ पे क्लाइंट, क्योंकि हम क्लाइंट साइड अभी छेड़ रहे हैं, यहाँ पे क्लाइंट वाली स्क्रिप्ट ही मैं खोलूँगा। एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ अभी नोटिफिकेशन, ये रहा। इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पे मैं एक एंटर मार के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो कर लेता हूँ ऐसे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। और इतने में इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ कि बाद में मेरे को याद रहे मैंने ये किया था। इसके बाद थोड़ा और नीचे यहाँ पे भी वही सेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और इस लाइन को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। और कुछ है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पे और है। फिर से सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जब भी आप ये करो तो एकदम ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे गलती आपकी स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। और किसी पहले वाली जो बनी स्क्रिप्ट है क्यूबस वाली, उसमें छेड़छाड़ मत करना अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे ये भी कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गया। और यहाँ पे
इसको भी मैं कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट, एक्सक्लेमेशन रह गया था, इसको भी कमेंट आउट। एंड ये लास्ट वाले हमारी, सो इधर भी मैं ये डाल लूँगा। ओके, सो ये हमारा हो गया। सो यही था सेम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जैसे एरर हमने नहीं लिखा तो अब वो एरर नहीं उठाए जो इसमें डिफ़ॉल्ट है। जो आप ब्लू कलर का भी नोटिफिकेशन देखते हो तो वही आएगा। अगर आपको अलग कलर में चाहिए तो एरर वाला, नहीं तो आप नोटिफाई की एक बार स्क्रिप्ट देख लो, वहाँ पे आपको इसके सारे टाइप्स मिल जाएंगे, किस किस टाइप के नोटिफाई यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे हमने पूरा इसको कर लिया कन्वर्ट। एंड एक बार फाइनल चेक कर लेता हूँ मैं, ESX का कुछ नहीं बचा, नोटिफिकेशन वाला है कमेंटेड आउट है, कमेंट आउट कर रखा मतलब मैंने। एंड ये सब हो गया। अब आपको समझना है कि ये क्या स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल इसकी वर्किंग है। सब ये स्क्रिप्ट करती है आपकी फाइल कन्वर्ट, आपकी गाड़ी स्पॉन करती है इसमें। सो जैसे ये रहा क्रिएट ऑक्सी व्हीकल। अब इसमें क्या था, आप किसी जगह पे जाओगे, आप ई दबाओगे, गाड़ी स्पॉन होगी, गाड़ी लेकर अलग अलग जगह पे जाओगे और चेंज करते रहोगे, मतलब बेचते रहोगे। सो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट ऑक्सी व्हीकल, कि कहाँ पे जाके ट्रिगर हो रहा है, इसी फाइल में होएगा ये भी। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्रिएट ऑक्सी व्हीकल वाले फंक्शन पे। अब यहाँ पे हमें डालना है गिव कीज़ वाला फंक्शन। गाड़ी हमने स्पॉन करा दी, पर चाबी कहाँ से आएगी? सब वो करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो रहा है इसका कोड व्हीकल वाला। सो यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ गिव कीज़ वाला फंक्शन। तो ये आपको मेरे वाली फाइल में मिल जाएगा, थोड़ा नीचे ये रहा। ओके, एंड यहाँ पे व्हीकल थी हमारी, व्हीकल नहीं थी हमारी, है यहाँ पे ऑक्सी व्हीकल। सो यहाँ पे मैं ऑक्सी व्हीकल कर देता हूँ। सो इससे आपको गाड़ी भी स्पॉन हो जाएगी और चाबी भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया एंड हमारी इस टाइम क्लाइंट वाली स्क्रिप्ट रेडी है। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक बार सेव और इसको कर देता हूँ बंद, एंड गार्बेज वाली को भी बंद कर देता हूँ। चीज़ हमेशा क्लीन रखना अपनी। सो मैं वापस आ जाता हूँ, रीलोड एंड सर्वर फाइल। सो अब मैं आ गया अपनी सर्वर फाइल पे। सो अब फिर से ये पहले वाली लाइन हमें रिप्लेस करनी है। ये एक बार मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, वाली गेट शेयर्ड, ये नहीं थी, अब पूरी ही सर्च कर लेता हूँ, ये रही। इसको कर दूँ यहाँ पे पेस्ट। ESX का फिर आ जाएगा QB कोर। एंड ये एकदम बेसिक कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ मैं, ये कोई आपको हाई फाई स्क्रिप्ट अभी नहीं करके दे रहा है, क्योंकि आपको ही समझ नहीं आएगी क्या चल रहा है। आप ये वीडियो भी अगर बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम। सो इसके बाद क्या है, ये आ गया हमारा पहला फंक्शन। सो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले कर रहा है प्लेयर को गेट। ये क्या है, प्लेयर है। सो इसका भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, एंड SRC इक्वल्स टू सोर्स कर दे कि आगे हम यहाँ पे सोर्स ही कर देंगे बाकी जगह। सो अभी थोड़ा नीचे आया हूँ। सो अब क्या है, ये है इफ़ प्लेयर गेट मनी, प्लेयर डॉट गेट मनी, ये मतलब प्लेयर के पास अगर इतना या फिर इससे ज़्यादा पैसा है तो पैसे हटा देगा। मतलब अगर स्क्रिप्ट में है कि इसके पास से हमें 10 रुपये लेने हैं, सो अगर प्लेयर के पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये चले जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको आ जाएगा ये वाला नोटिफिकेशन कि आपके पास इनफ मनी नहीं है। सो इसका हम कोड देख लेते हैं एक बार स्क्रिप्ट से। तो इसका मैंने शायद यहाँ पे लिखा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मनी। सो ये रहा। सो कैश निकाला तो कैश, नहीं तो बैंक। ये सिर्फ चेक करने का है, निकालेगा नहीं है कोड अभी। सो यहाँ पे कर लेगा ये गेट मनी, एंड ये जो इसकी कॉन्फ़िग वाली फाइल में आपको मिल जाएगा ऑक्सी पेमेंट कितनी है। इसके बाद है रिमूव मनी का कोड। सो रिमूव मनी शायद, हाँ रिमूव मनी यहाँ पे नहीं है, सब रिमूव मनी वाली कोई और स्क्रिप्ट से हम उठा लेंगे।
यहाँ पे जैसे मैं चल लेता हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में निकलता है पैसा जब भी आप चेक इन करके आते हो बेसिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव मनी, यहाँ पे ये रहा। पर ये बैंक वाले, हम कैश वाला देख लेते हैं एक बार। कैश, ये रहा। तो ये रिमूव मनी का कोड आ गया, इसको मैं कर लूँगा कॉपी और हमारी सर्वर वाली स्क्रिप्ट में यहाँ पे डाल दूँगा, एंटर मार के यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे कितना है वो कॉन्फ़िग में यहाँ पे डाल देता हूँ, कॉन्फ़िग। एंड रीज़न चाहे आप ना दो तो भी चलेगा, ऐसे। ये सही है। अगर ये ना चलते यहाँ पे एक बार ब्रैकेट डाल के देख लेना, शायद एरर आ सकती है, शायद। तो मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा कमेंट आउट। इसके बाद थोड़ा नीचे चलूँगा, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन वाला ये रहा। इसको यहाँ से मैंने कमेंट आउट कर दिया, पुराने ESX वाले नोटिफिकेशन को, और QB कोर वाला नोटिफिकेशन का फंक्शन डाल दिया। सो हमारा ये वाली इतना पार्ट रेडी है। इसके बाद नीचे आना है एंड फिर से गेट प्लेयर फ्रॉम ID। सो मैं इसी को एक बार कॉपी करके इससे रिप्लेस मार देता हूँ। ठीक है। सो अब इसमें क्या है, ऐड इन्वेंट्री आइटम। सो अब ऐड आइटम का देख लेते हैं इसमें है कि नहीं। ऐड आइटम या फिर आइटम, तो इसमें आइटम क्रिएट कर रहा है पर ऐड का इसमें नहीं है। सो चलो कोई ना, कोई और स्क्रिप्ट में चलते हैं। यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे QB और ड्रग्स, क्योंकि इसमें ये सब मिल जाएगा। यहाँ पे डिलीवरीज सही रहा। अब यहाँ पे क्या था, ऐड आइटम। ये रहा ऐड आइटम का कोड, मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसके नीचे डाल देता हूँ। इसको कर दूँ कमेंट आउट, यहाँ पे डाल दूंगा 1 और बस ये हो गया। एंड इसके अलावा हाँ, वो जो एनिमेशन आता है कि जब भी आपका आइटम आता है जाता है तो यहाँ पे रिमूव्ड या एडेड आता है, वो होता है इससे। सो वो इसके नीचे डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कोई नई आइटम अभी नहीं डाल रहा, जो इसमें थी मैं किसी पुरानी ही आइटम को यूज़ कर रहा हूँ। नई वाला अगली किसी वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, पर यहाँ पे अभी सिर्फ बेसिक काम हो रहा है, एकदम बेसिक। यहाँ पे हम ऑक्सी को रिप्लेस कर रहे हैं वीट ब्रिक से। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। एंड ऐड मनी, ये रहा। इसके अलावा और देख लेता हूँ थोड़ा। ये वाला ठीक है, ये कॉपी किया मैंने। एंड ऐड मनी कहाँ था, ये रहा। इसके मैं नीचे डाल दूँगा, इसको फिर से कमेंट आउट। एंड यहाँ पे ये इसकी जितनी पेमेंट थी वो सारी वहाँ पे जो भी है वो हो जाएगा। जैसे मैं फिर से ये रीज़न हटा देता हूँ। रखना चाहे आप रख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सी मनी रखने को आप रख सकते हो, कोई ना। इसके बाद फिर से ऐड इन्वेंट्री आइटम से आ जाएगा ये। अब क्या था इसमें, यहाँ पे था रिवॉर्ड, कि बीच बीच में कभी कभी रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है। एंड यहाँ पे था ऐड ऑक्सी, तो यहाँ पे आप कुछ और आइटम भी कर सकते हो। एंड सॉरी मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये डालना था। ये आप अपने हिसाब से जो आइटम है वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे वीट ब्रिक थी, इसे हमें कुछ और कर दूँ, जो कोक ब्रिक अगर है या नहीं है, या फिर कुछ भी जो आपको लगे डालने को। सो यहाँ पे ये हो गया। एंड इसके अलावा लास्ट में क्या है, ऐड मनी वापस। सो
ऐड मनी शायद मैंने यहीं पे डाला था, ये रहा। सो ये बेसिक मैंने एक स्क्रिप्ट को ESX से क्यूबस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या गलती हो सकती है आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम यहाँ पे करते हैं जैसे आइटम हमारी ब्रैकेट्स में, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट्स की गलती हो सकती है, या फिर कॉमास इन्वर्टेड कॉमास की गलती हो सकती है हमारी। अब यहाँ पे सिर्फ बेसिक ही मिस्टेक्स हो सकती है एंड आपको मेरी वाली फाइल में ऑलमोस्ट सारे जो हमारे फंक्शंस है वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप स्क्रिप्ट से उठा लो, आपको पर थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज़ है और कहाँ पे नहीं है। एंड ये वाली फाइल आपको मेरे यहाँ पे मिल जाएगी, अनाउंसमेंट में जाके पोस्ट एंड स्क्रिप्ट में ये वाली फाइल आपको इधर मैं डाल दूँगा। सो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।